श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन का प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था 25वें श्लोक को, जो था अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, जिसमें आपको बतलाया गया था कि भगवान बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकारहीन है। इसलिए आत्मा के इस प्रकार के स्वरूप को समझ करके शोक नहीं करना चाहिए। और अब इसके आगे का श्लोक 26वें श्लोक को पाठ करने जा रहे हैं हम लोग। आइए आप हमारे साथ पाठ करिए गीता जी के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। शब्दार्थ समझ लीजिए। पहले भगवान कह रहे हैं कि भाई, आत्मा के विषय में तो मैंने बता दिया कि आत्मा मरता नहीं कभी, लेकिन यदि तुम आत्मा को सदा जन्मने वाला मरने वाला मान ही लो तो भी शोक करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं, वो अगले श्लोक में बताएंगे। अभी भगवान तथ्यों का निरूपण कर रहे थे कि आत्मा अजन्मा है, मरण नहीं होता है, विकार नहीं होता है, ये तथ्य का निरूपण कर रहे थे। अब कोई इस बात को नहीं मानता है तो इंडियन लॉजिक के अनुसार एक होता है न्याय, उसको लॉजिक को न्याय बोलते हैं। दुर्जन तुष्ट न्याय। उसका मतलब कोई हठी आदमी हो, न माने तो चलो थोड़ी देर के लिए उसकी बात को मान लो, उसको कहा जाता है दुर्जन तुष्ट न्याय। किसी बात को काटने के लिए उस बात को पहले मान लेते हैं, फिर बाद में उसको काटेंगे समझा बुझा करके। तो कहते हैं जैसे वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन चलो तुम्हारी बात मान ली। दुर्जन तुष्ट न्याय अर्थात दुर्जन को संतुष्ट करने वाला न्याय। वो हमारी बात तो मान नहीं रहा था, तो हमने उसकी बात मान ली और फिर उसको असत्य सिद्ध किया बाद में। तो इसलिए भगवान ने कहा अथ च एनम नित्य जातम, यदि तुम इस आत्मा को नित्य सदा जातम अर्थात पैदा होने वाला है मानते हो। आत्मा पैदा नहीं होता है, न मरता है, लेकिन तुम ऐसा मानते हो कि पैदा होता है और मरता है, तब भी तुम हे महाबाहो अर्जुन न एनम शोचितुम अर्हसि, अर्थात इस विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। क्यों? ये भगवान 27वें श्लोक में बताते हैं। आइए उसका पाठ करें। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी ही बात को मान लो, हम मान लें कि पैदा होने वाला मरने वाला है आत्मा, यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन तुम्हारी बात हम मान लें चलो,
तो इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी बिना उपाय के इसका कोई उपाय नहीं, जो जन्म लिया वो मरेगा ही मरेगा। तो इस शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी समाधान दूसरा है नहीं, वो तो मरना निश्चित है। अब इस विषय में थोड़ा सा विचार करते हैं भक्तों। ये ऐसा विषय जो अपरिहार्य है, अर्थात इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस अपरिवर्तनीय विषय में जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। सिद्धांत है कि मरा है, जन्म है तो मरेगा, और जिसकी मृत्यु उसका पुनर्जन्म भी होता है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो होकर के ही रहेगा। अपरिहार्य का मतलब होता है निरुपाय, यानी जिसने जन्म लिया वो मरेगा, जो मरा है उसका जन्म होगा। तो इसमें तुम्हारा कोई उपाय काम नहीं करेगा अर्जुन। किंतु आत्मा का मरण हो नहीं सकता, वो जन्म मरण से परे है, अविनाशी है। जीवात्मा का जन्म तो हुआ ही नहीं, तो मरण क्यों होगा? गीता के अनुसार इसका स्थानांतरण भी होता है, जगह बदलती है। कभी वो शरीर में पहुंच गया, कभी दूसरे शरीर में पहुंच गया, उसकी जगह रहने की बदल दिया। जैसे धर्मशाला आप बदल लो कि आज इसमें रहने कल दूसरे में रहेंगे, तो धर्मशाला बदलने से क्या यात्री खत्म हो गया? यात्री तो नहीं खत्म हुआ, यात्री की धर्मशाला बदल गई। ऐसे ही आत्मा नहीं खत्म हुआ, आत्मा के रहने का घर बदल दिया गया। यही मरण कहा जाता है। इसी को भगवान ने देहांतर कहा है। तो आत्मा कभी कुत्ते के शरीर में पहुंच गया, समझ लीजिए आप, या सूअर के शरीर में पहुंच गया, या मनुष्य के शरीर में पहुंच गया। तो ये जन्म आत्मा का नहीं, शरीर का जन्म है। ये आत्मा का क्या है? आत्मा का स्थानांतरण है। इस घर से इस घर में रहो तुम, ये घर छोड़ करके उस घर में रहो, ये जन्म थोड़े हो गया, तो स्थानांतरण हुआ, तो ट्रांसफर किया गया, इस जगह से इस जगह रहो तुम। शरीर का जन्म भले कहा जाएगा, लेकिन आत्मा का जन्म तो नहीं हुआ। और ये स्थानांतरण मोक्ष तक चलता है। जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक ये जगह बदलती रहेगी। आत्मा तो वही रहेगा, लेकिन जगह बदलेगी। इसलिए तस्मात् अपरिहार्य थे। इसलिए इस अपरिहार्य विषय में न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो हमने आज 2 श्लोक का चिंतन किया, 26 और 27 का। और अगला श्लोक 28वां श्लोक जो है, उसका हम पाठ करके विराम देंगे। भाव पर चिंतन कल करेंगे, लेकिन तीसरा श्लोक आज दूसरे अध्याय के 26-27 श्लोक का पाठ हो गया। तीसरे श्लोक का भी पाठ करने जा रहे हैं, जिस श्लोक का नंबर है 28, और उसके भाव का मंथन कल किया जाएगा। आज केवल पाठ। हाँ, पाठ करिए मेरे साथ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। शब्दार्थ को हम आज ले रहे हैं, उसका भाव मंथन कल किया जाएगा। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट हैं।
शरीर के जन्म के पहले नहीं थे प्रकट, मरने के बाद भी अब प्रकट हो जाएंगे। बीच में अर्थात जन्म और मरण के बीच में प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना जो थोड़े समय के लिए प्रकट है। पहले भी अप्रकट था, बाद में भी अप्रकट हो जाएगा। ये शब्दार्थ हुआ। अब इसका 28वें श्लोक का भाव मंथन कल किया जाएगा। परम कृपालु गुरु के रूप में साक्षात ठाकुर जी हैं। ऐसे गुरुदेव रथारूढ़ अपने शिष्य अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। ऐसे महान गुरु और महान शिष्य को प्रणाम करके आज वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे कल फिर आप श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।